ओके, कल मैंने मुद्दतों के बाद एक होमवर्क दिया था बच्चों। साधा क्वेश्चन होता, लिमिटिंग रिएजंट कन्सेप्ट अप्लाय करायचा होता, वेदर राईट और रॉंग. फक्त एकाच आन्सर मला आलं, स्मितीनेच फक्त मला त्याची सॉल्व्ह केलेली इमेज पाठवली. क्वेश्चन वॉज 1.24 एक्सरसाइज मधला क्वेश्चन होता. बाकीचं तर जेई नीटच्या गोष्टी करतच नाहीये मी, साधी एक्सरसाइजचा क्वेश्चन होता आपला, चॅप्टरच्या मागचे क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन. तर आता इथे मी आता त्याचं फक्त तुम्हाला एक सोल्युशन वाईज सांगतो की कसा सोडवायचा होता. नंतर आलाय कोणाला? Sir, हम्म. the solution that I had sent, हम्म. it was correct only because the answers were correct. Only Answers were statement correct. was. Okay. Actually, you sent it for only first answer ना. सेकंड आणि थर्ड नव्हता त्याच्यात, म्हणजे ते अनरिएक्टेड किती राहिलं आणि कोण लिमिटिंग होता वगैरे नव्हतं. ठीक आहे. मी काय करतो आता, परत एकदा ते सोडवून देतो आणि मग त्यानंतर आपण डिस्कस करू. वाटलं तर तुझं क्वेश्चन, तुझा आन्सर बघतो त्यानंतर. आता यहाँ पे पूछा क्या था 1.24 में, तो 1.24 में पूछा था कि डाइनाइट्रोजन N2 और H2 रिएक्ट हो रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग अमोनिया NH3. तो रिएक्शन तो बैलेंस उन्होंने करवा दी थी, क्वेश्चन में ही बैलेंसिंग है, देखो. उसके बाद द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ, तो मास ऑफ अमोनिया पूछा है, मतलब क्या निकालना है आपको? मास ऑफ अमोनिया. और उन्होंने मास दे दिए थे, किसके मास दे दिए थे? तो मास दे दिए थे नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के. तो N2 का और H2 का मास गिवन था. तो कैन वी कन्वर्ट दैट मासेस इनटू द नंबर ऑफ मोल्स? तो वी कैन कन्वर्ट N2 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2. कैसे कन्वर्ट कर सकते थे हम? तो 2 इंटू 10⁻³ दिया है N2 का मास अपॉन इट्स मोलर मास, दैट इज 28. यस और नो? और H2 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे कन्वर्ट करना था? W अपॉन M, मतलब उसका वेट दिया था 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2. हाँ या ना? तो ये था उसका मोल कैलकुलेशन. तो मोल कैलकुलेशन कर लो, 2/28, तो ये आ जाएगा 0.0714 इंटू 10⁻³ मोल्स, और ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स. यहाँ तक समझा सबको? Yes, sir. अब मैं क्या करने वाला हूं, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने वाला हूँ. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं? मोल्स गिवन अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. मोल्स गिवन, देखो मैं ये दो बार क्यों कर रहा हूँ, तो एक बार मैं N2 के लिए कर रहा हूँ, एक बार मैं H2 के लिए कर रहा हूँ. तो अब N2 के लिए करते हैं 0.0714 इंटू 10⁻³ अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा उसका? 1 है. इधर 0.5 इंटू 10⁻³ अपॉन उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3 है. तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. जल्दी से कैलकुलेटर पे वैल्यू कैलकुलेट करो और बताओ. इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0714 इंटू 10⁻³ और इसकी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 0.0071.4. ठीक है, तो 71.4 आ जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट इधर सरकेगा, ये 1 2 3, तो 71.4 ये इसका आ गया आंसर. और उसका आंसर कितना आया? तो ये 71.4 था, और यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया 0.1666 इंटू 10⁻³
मतलब ये कितना आ गया 166.6, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अपने कंसेप्ट से, अपने ट्रिक से लिमिटिंग रिएजेंट आ गया कि नहीं? Yes, sir. लिमिटिंग रिएजेंट है N2, तो उसको सजा धजा के लिमिटिंग रिएजेंट बोल दो। अब सिंपल सी बात है, N2 लिमिटिंग रिएजेंट है तो हम आगे का सॉल्विंग सिर्फ N2 के बेसिस पे करेंगे। अगर H2 के बेसिस पे किया तो वो गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बताओ N2 प्लस 3H2 गिविंग 2NH3, तो हमें अमाउंट ऑफ NH3 कैलकुलेट करना है। 1 मोल N2 कितने मोल NH3 देता है? तो 2 मोल NH3 देता है। यस और नो? ये मुझे कहाँ से समझा? तो रिएक्शन से समझा। तो व्हाट आई केम टू नो फ्रॉम द रिएक्शन। अब अपने पास कितने मोल N2 है बता दो? 0.0714 इंटू 10⁻3, तो उसको कितने मोल NH3 देगा? तो इंटू 2 करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो वो आ जाएगा 0.1428 इंटू 10⁻3। तो ये मोल्स आपको NH3 के मिल गए। अब 1 मोल ऑफ NH3 आपको पता है, 1 मोल ऑफ NH3 इज इक्वल टू कितना ग्राम? तो NH3 का मोलर मास सबको आना चाहिए N प्लस H प्लस H प्लस H, मतलब कितना 14 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, मतलब कितना आ गया 17 ग्राम। यस और नो? Yes, sir. तो 0.1428 into 10⁻3 moles of NH3 will be how many grams? तो यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था, x का वैल्यू ढूंढ सकते हो 17 इंटू दिस वैल्यू। तो वो आ जाएगा 2.142 इंटू 10⁻427 इंटू 10⁻3, हाँ या ना? ग्राम्स। तो we get 2.42 into 10⁻3 427 into 10⁻3 gram of ammonia. Yes or no? So what was the answer for Yes. first thing? तो फर्स्ट का आंसर था, एक बार चेक कर लेते हैं। यस करेक्ट है। Sir. तो इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? 2427 ग्राम्स, 2427 ग्राम्स। ठीक है। और स्मिति तूने आंसर क्या भेजा था? राउंड ऑफ किया था। राउंड ऑफ किया था तो, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट पहले फाइंड करना था। ये सिर्फ याद रखो अभी, अगली बार जब करोगे क्वेश्चन तो यहाँ पे करेक्ट था। राउंड ऑफ किया था लेकिन करेक्ट था, बहुत ही करेक्ट था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा था 2.43 इंटू 10⁻3, तो 2.42 और 2.43 में ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, मतलब लाइक दिस, इसका आंसर हो गया। Calculate the mass of ammonia produced. अब will any of these two reactant remain unreacted? तो इसका आंसर क्या चाहिए? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन will be unreacted because it was excess reagent. तो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड था, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट विल बी अनरिएक्टेड वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो आपके पास कितना हाइड्रोजन था?
क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन तो बार बार क्वेश्चन की तरफ नहीं जा सकता, मैं लिख देता हूँ. यू वर हैविंग एट द बिगिनिंग Sir, we got 6 grams of hydrogen. we got 6 gram of hydrogen. Yes, and 34 grams of NH3 from reaction. नहीं, एक मिनट. N2 plus 3H2 giving 2NH3. तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यू आर हैविंग. तो 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ये कितने ग्राम ऑफ अमोनिया से रिएक्ट हो कितने ग्राम ऑफ N2 से रिएक्ट हो रहा है? तो N2 का ग्राम निकाला था हमने, 28. 28 से रिएक्ट होता है. तो 6 ग्राम 28 से रिएक्ट होता है, तो अपने पास कितने ग्राम था? 2 grams. 2 ग्राम्स था. तो नहीं, 2 इंटू नहीं 1000 ग्राम था ना अपने पास. यस और नो? Yes, sir. 1000 ग्राम था. तो 1000 ग्राम कितने ग्राम से रिएक्ट हुआ? तो वो रिएक्ट हुआ N2 के, एक मिनट सिर्फ. टू इंटू 10⁻³ ग्राम से रिएक्ट हुआ. Yes, sir. 2000. 2000 ग्राम से रिएक्ट हुआ. तो 1000 ग्राम 2000 से रिएक्ट हुआ, तो आपका Sir, so अनरिएक्टेड equation था. will, हाँ, so equation से we can write 6 upon 28 into 2000, which will give us amount of H2. And then H2 that remains unreacted will be 1000 minus 428.5. यस, 1000 माइनस 428.5.6 एक्चुअली. तो दैट विल बी गिविंग यू द अनरिएक्टेड अमाउंट विच इज 571.4. यस और नो? Yes, sir. Into, yes, sir. तो यही अनरिएक्टेड अमाउंट था. तो H2 विल बी अनरिएक्टेड अमाउंट. अमाउंट में यही पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ 571.4 ग्राम. बस इतना है. तो आप इसका इजी भी कर सकते थे. इसको इजी कैसे बना सकते थे? तो दोनों का मास आपको पता था. तो यहाँ पे एकदम सिंपल बात करते हैं कि N2 का मास कितना है? 28 ग्राम ऑफ N2 gives 72 into 8 38 नहीं 34. 34 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो आपके पास कितना है? तो आपके पास है 2 इंटू 2000 है. तो 2000 कितना देगा? तो 2000 कितना देगा इतना करते थे तो भी आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाता था? NH3 का अमाउंट आ जाता था, जो कितना था? तो जो था 2428. 2428 ही निकाला ना हमने. 2427. ठीक है, तो 2427 जो भी आया वो आंसर लिख दो, 2427 ग्राम्स. तो ये आपका इजी हो जाता था, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी. लेकिन लिमिटिंग फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो लिमिटिंग फाइंड कर दिया. ठीक है, अब आगे जाते हैं एक्सरसाइज में. बताओ कौन सा क्वेश्चन करे सॉल्व. चलो बच्चों, पार्टिसिपेट करना है. 1.31 सॉल्व करना है जल्दी से. 1.31 कैन यू कैलकुलेट? सिग्निफिकेंट फिगर सबको पता है? Yes, sir. 1.31 कैलकुलेट करते हैं.
हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर फॉलोइंग कैलकुलेशन। मतलब वहां पे आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिर्फ क्या बताना है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हो तो आपको सिंपल ढूंढना है कि लीस्ट प्रिसाइज नंबर इन कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन। तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा है कैलकुलेशन में से, तो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है 0.112। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसमें 0.112 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट चाहिए, तो आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, बस खत्म। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड का बता दो फिर। सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन फिर लिस्ट प्रिसाइज नंबर ऑफ द कैलकुलेशन, तो 5 तो एकदम प्रिसाइज है, लिस्ट प्रिसाइज नंबर कौन सा लेंगे, तो यही लेंगे। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। यस और नो? यस सर। नेक्स्ट यहाँ पे है थर्ड आंसर, थर्ड का करो, पॉजिटिव है। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ढूंढने होती है, यहाँ पे क्या ढूंढना होता है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल सब तरफ 4 है, यस और नो? तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द आंसर शुड बी व्हाट, 4। हाँ या नो? यस सर। 1.32 काफी आसान है, आपको पता है क्या क्या करना है, आइसोटोपिक मोलर मास इनटू अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मोलर मास इनटू अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मोलर मास इनटू अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना? तो अगर करना है कैलकुलेशन तो 35.96755 इंटू 0.337 प्लस 37.96272 इंटू 0.063 प्लस 39.9624 इंटू 99.600, तो डिवाइडेड बाय ये सब कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय 100, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप ऑफ दैट। तो वो कितना आएगा, तो कैलकुलेटर से कर लो। यहाँ पे तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्जाम में, तो भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे, थोड़े सिंपल से पूछेंगे। 39.947 ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता है उसका, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आता है। 1.32 क्लियर है? बाकी बच्चों यस सर। 1.33 कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 52 moles of argon, 52 U of He and 52 ग्राम of He। ठीक है, तो पहला 52 मोल्स ऑफ आर्गन कैसे कैलकुलेट करना है, मोल्स दिए उन्होंने, आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ 1 मोल ऑफ आर्गन, 1 मोल ऑफ आर्गन में कितने एटम्स ऑफ आर्गन होंगे, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, सो इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने एटम्स होंगे, तो 52 मोल्स में कितने होंगे, 52 into एवोगाड्रो। यस 52 इंटू एवोगाड्रो। तो कैलकुलेट करके बता दो, सिर्फ एन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एवोगाड्रो नंबर, तो 52 इंटू एवोगाड्रो, so that comes to precise 3.131.0
नहीं 131 into 10⁻25. Yes or no? Yes, sir. So this is the exact amount of atoms in your 52 moles of argon. Clear है question? Answer 52 U of He. अब U तो आपको पता है, U मतलब क्या? तो यूनिफाइड मास. आपको पता है 1 एटम ऑफ He का यूनिफाइड मास में वजन कितना होता है? तो एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन यूनिफाइड मास. तो एटॉमिक मास कितना है हेलियम का? सबको पता होना चाहिए 4U. यस और नो? एटॉमिक मास 4U यूनिफाइड मास होता है. क्लियर है यहां तक? यस सर. तो X एटम्स मतलब पता नहीं आपको ऑफ He विल बी देयर इन 52U. तो कितने एटम्स होंगे? 52 डिवाइडेड बाय 4. हाँ या ना? Yes, sir. So that comes to 13. 13 atoms of He. क्लियर है? हो गया 13 atoms of He. आपको पता होना चाहिए था. 52 ग्राम ऑफ He. अब बताओ, आपको पता होना चाहिए 4 ग्राम ऑफ He is 1 mole. That means कितने एटम्स? 0.6022 into 10⁻23 एटम्स. ये एग्री है? Yes, sir. तो 52 ग्राम ऑफ He कितने एटम्स? तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. Yes, sir. कितने? तो कैन यू टेल मी द फिगर? Sir, 6.022 52 into 10⁻23 into 52 upon 4. Yes, sir. कोई तो आंसर दो जल्दी बच्चों. व्हाट यू आर डूइंग? अगर नहीं समझ रहा है तो मुझे पूछो ना. 4 ग्राम He मतलब 4 ग्राम है. ठीक है, He का 4 ग्राम ही होता है. उसमें इतने एटम्स. तो 52 ग्राम में कितने एटम्स? Sir, 6. एग्जैक्ट आ रहा है 7.8286 into 10⁻24. हाँ या ना? कर लो कैलकुलेट, बता दो. 52 into Avogadro number upon 4. Yes, sir. तो ये भी आपका सॉल्व हो गया. ये था आपका क्वेश्चन. आई थिंक ये था. तो तीनों के आंसर अगर आपको पता है तो अच्छे से आप 1.33 को भी टिक कर सकते हो. ऊपर जाते हैं, ऊपर कुछ क्वेश्चन बाकी है तो कर लेते हैं. हाँ 1.25 कौन बता सकता है? 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 and 0.5 मोलार Na2CO3. इसमें क्या डिफरेंस है? तो कोई बताएगा पहले? पहली चीज तो वो नंबर ऑफ मोल्स है. मोल्स मतलब क्या? तो मोल्स मतलब क्वांटिटी होती है, कितने मोल प्रेजेंट है उसमें. लेकिन आपको बताना है कि क्यों डिफरेंट है. Sir, by calculating number of atoms or नहीं, mass. you have to only state that this is the moles, but this is what the concentration term. ये concentration term है.
तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में फर्क क्या पड़ता है? तो ये देखो Na2CO3 का पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लो। मोलर मास कितना आएगा? 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। ये समझ रहे हैं आपको मोलर मास कैसे कैलकुलेट किया? Na का कितना होता है एटॉमिक मास? 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। तो वो आ जाएगा टोटल कितना? 106 ग्राम पर मोल। हाँ या ना? यस सर। तो आप बता सकते हो कि एक मोल 106 होता है, तो हाफ मोल कितना ग्राम होगा? 53 ग्राम होगा। हाँ या ना? सर मोलारिटी इज यूनिट ग्राम बाय मोल। कौन सा मोलारिटी नहीं, आई एम ओनली आंसर एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पार्ट कि 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 मतलब कितना? तो 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। हाँ या ना? यस सर। और 0.5 मोलार का मतलब क्या होता है बेटा? 0.5 मोलार का मतलब होता है 0.5 मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब मोल्स पर लीटर। तो आपको पता है 0.5 मोल्स मतलब क्या? तो 53 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या मैं प्रिसाइज ऐसे लिख सकता हूँ? एक मिनट, इस यहाँ पे इरेजर यूज करता हूँ, नहीं तो इसको हटाता हूँ। यस, तो ये था। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता था आंसर उसका एग्जैक्ट बोर्ड में? तो 0.5 मोल ऑफ Na2CO3 is 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 is 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, ये पहला हो गया। एंड 0.5 मोलर Na2CO3 means 0.5 moles in 1 liter of solution। मोलैरिटी है ना, तो 0.5 मोल्स इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं तो 53 ग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस इज सॉल्यूशन एंड दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है बच्चा? यस सर। अब 1.16 भी कर सकते हो। 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर? तो आपको रिएक्शन लिखते आनी चाहिए थी। रिएक्शन कैसी थी बताओ? N2 सॉरी H2 प्लस O2 गिविंग H2O, ये रिएक्शन है। इसको बैलेंस करवाओ, बताओ। 2H2 और O2 गिविंग 2H2O। हाँ या ना? यस सर। तो मुझे बताओ 2 मोल्स ऑफ H2 reacts with 1 mole of O2 to give 2 mole of H2O। हाँ या ना? यस सर। तो इसको सिंपल आप वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो कि 10 वॉल्यूम, मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो। तो 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 will react with 5 वॉल्यूम्स ऑफ 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2 टू गिव, कितने वॉल्यूम देगा फिर? 2 एक से रिएक्ट होता है तो 10 5 से हुआ, तो कितना बन गया? 10 वॉल्यूम्स। हाँ या ना? यस सर। तो 10 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। कितना इजी क्वेश्चन था। अगर समझ रहे हो तो। बाकी बच्चों, अरे कोई तो कुछ तो बोलो यार। 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम से रिएक्ट हो रहा है तो 10 वॉल्यूम दे रहा है, खत्म। 1.27। जैसे आपको दीपक सर ने बोला कि कुछ ना बोलने के फीस कम करने वाले हैं कोलगुड क्लास वाले, ऐसे नहीं है, बोलो कुछ तो। 1.17।
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करना है तीनों को। पिकोमीटर है और मिलीग्राम है। अब आपको बता दूं, 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻12 मीटर। ये आपको पता है? यस, नो सर। तो ये आपको अभी पता होना चाहिए था। अब यहाँ पे इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 28.7 है इंटू 10⁻⁻12 मीटर। यस और नो? Yes, sir. Sir, the answer is complete here only, right? नहीं, एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर का थोड़ा देखना पड़ेगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे? तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, हाँ या ना? Yes, sir. और आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। चल जाएगा? Yes, sir. तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो यहीं पे खत्म हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब 15.15 इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15.15 इंटू 10⁻⁻12। क्या दिक्कत है? मीटर। तो चारों सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर उसके बाद mg, आपको पता होना चाहिए था कि 1000 mg इज 1 ग्राम, मतलब 1 mg इज 10⁻³ ग्राम। तो आपका आंसर कैसे आता था? 2.5365 इंटू 10⁻⁻² -2। नहीं, कुछ तो गलत हुआ। गलत हुआ। Sir, 25.365. 25.365 इंटू 10⁻⁻, नहीं कुछ जरूरत नहीं 10⁻⁻ कुछ करने की। यस और नो? Yes, sir. अब ये तो हुआ ग्राम में, लेकिन बेसिक यूनिट बोला है तो अपना ऐसा यूनिट यूज करेंगे। देखो, लेंथ के बारे में मीटर यूज किया ना मैंने, तो किलोग्राम यूज करेंगे, हाँ या ना? तो किलोग्राम में कितना आ जाएगा? Sir, 0.025. ये नहीं चल सकता, क्योंकि दिस मच ग्राम इनटू इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम्स। तो तूने वही बोला ना, 0.02 कुछ तो ऐसा बोला ना, वही तो होगा ये। हाँ, 10⁻²। हाँ या ना? Yes. Yes, sir. 1.28 which of the following has largest number of atoms? सबका वजन दे दिया है, तो आपको सबको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो क्या? ये बताओ, सबके नंबर ऑफ मोल्स। Yes, sir. Sir, the mass is given, W is given, but you yes, don't sir. know the molar masses, atomic masses. Yes or no? Yes, so that will be given in the paper. That will be given in main exam, like board exam, नहीं तो अपना जेई, नहीं तो नीट, इसमें दिया जाएगा। तो AU का जो एटॉमिक मास है वो होता है 197। उसके बाद Na का जो होता है वो पता है आपको, 23। फिर लिथियम का बताओ वो क्या होगा? 1/W/m। तो लिथियम का होता है 7, तो 1/7। और क्लोरीन का कितना होगा? 1/71 होगा सिर्फ। 35.5 इंटू 2। यस और नो? Yes, sir. तो मुझे बताओ कि सब में क्या आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हो? तो दिस विल बी इनटू एवोगैड्रो नंबर,
this will be number of moles into Avogadro number, this will be into number of moles into Avogadro number, number of moles into Avogadro number. तो बताओ किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? सर Li. Yes, very good. Li. तो 1 gram of Li will have largest number of atoms. ठीक हो गया आंसर? Yes sir. सर इथे सॉल्व करायची गरज नाहीये ना? इथे ऍक्च्युली क्वेश्चन किती मार्कला विचारलाय त्याच्यावर डिपेंड आहे. हा जर समजा एमसीक्यूच विचारलाय त्यांनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हॅव लार्जेस्ट नंबर ऑफ ॲटम्स, तर एमसीक्यू विचारलाय तर त्यांनी 4 पैकी फक्त एक आन्सर विचारलाय. तर एक आन्सर विचारलाय तर डोंट नीड टू सॉल्व, डायरेक्ट तू खाली म्हणजे हे 1 बाय कल असतं आणि सगळ्यात छोटा तर मला बघ ऑप्शन मध्येच कळतं. एयू म्हणजे खूप जड असतो, Na पण जड असतो, Li थोडा छोटा आहे, तर Cl2 तर खूप जास्त मोठा. तर मग इथे काय झालं, तर सी आन्सर टिक झालं, म्हणजे काय मला सॉल्व्ह करायची गरजच नाही. येस. 1.29 करू शकतात. कॅल्क्युलेट द मोलॅरिटी ऑफ द सोल्युशन ऑफ इथेनॉल इन वॉटर in which the mole fraction of ethanol is this much. Assume density of water to be 1. तो water ची density 1 assume करायची आहे. कसं सोडवणार? कारण मीच सगळं स्पून फिडिंग नाही करणार आहे, विचार करा थोडं.